Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Alexander Pope's poem An Essay on Men. तो हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे. Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man. तो यहाँ पर पोप कहते हैं आप अपने आप को जानने का प्रयास करो, तर्क मत दो ईश्वर को जज करने का. ठीक है, स्कैन करना मतलब कि जज करना है. ठीक है, मानवता के बारे में अच्छी तरह अध्ययन करता है. यानी कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो आदमी है वो मानवता के बारे में बता सकता है, लेकिन ईश्वर के बारे में उसकी जानकारी कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो ईश्वर को नहीं जानता. प्लेस्ड ऑन दिस isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great. जो मनुष्य का स्थान है वो दो जगहों को जोड़ने वाला एक स्थान बताया गया है. ठीक है, इस्तमस का मतलब होता है दो प्लेस को जोड़ने वाला जगह. ठीक है, तो यहाँ पर पोप ने बताया है कि मनुष्य कहाँ पर है. ना तो वो देवताओं के स्थान पे है, ना ही वो दानव के स्थान पे है. वो बीच के स्थान पे है. उसके अंदर ही देवता और दानव दोनों ही बसते हैं. मनुष्य ऐसा है अज्ञानता से भरा ज्ञानी. यानी कि डार्कली वाइज मतलब क्या है, अज्ञानता से भरा ज्ञानी. एंड रूडली ग्रेट मतलब हो गया असभ्यता से भरा महान. ठीक है, ऐसा कौन है, एक मनुष्य है. क्योंकि मनुष्य को ये लगता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि उसे उस सत्य के बारे में सीधे नहीं बताते हैं, उसे और उलझा देते हैं. ठीक है, और रूडली ग्रेट का मतलब क्या है, असभ्यताओं से भरा महान. ठीक है, मान लो अगर उसे ये पता है कि ये सभ्यता है, ठीक है, ये सभ्य आदमी है, लेकिन वो पीठ पीछे क्या है, असभ्य चीज़ें करता है. ठीक है, तो इसी लिए उसे क्या कहा है, रूडली ग्रेट. विथ टू मच नॉलेज फॉर द skeptic side, with too much weakness for the stoic's pride. तो यहाँ पर पोप कहते हैं मनुष्य के पास इतना ज्ञान है कि वो हर चीज़ पर शक करता है. यानी कि स्केप्टिक साइड का मतलब क्या है कि वो हर चीज़ पर शक कर रहा है, लेकिन उसमें इतनी कमजोरी भी है कि वह स्टोइक है. ठीक है, स्टोइक का मतलब होता है जो भावनाओं को नियंत्रित रखता है. ठीक है, तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि वो इतना कमज़ोर है कि वह स्टोइक जैसा गर्व या कठोरता नहीं रखता. ठीक है, वो नहीं गर्व कर पाता और नहीं कठोरता ला पाता अपने व्यक्तित्व पर, क्योंकि वो क्या हो जाता है, भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है. ठीक है, वो भावनाओं में बह जाता है. He hangs between in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a god or beast. तो यहाँ पर कहते हैं पोप वह बीच में लटका हुआ है और इस शंका में रहता है कि वह कार्य करे
या आराम करे। वह हमेशा शंका में रहता है कि वह अपने आप को देवता माने या दानव माने, क्योंकि मानव के अंदर ये दोनों ही समाये हुए हैं। In doubt his mind or body to prefer, born but to die, and reasoning but to err. वह इस शंका में भी रहता है कि वह अपने मन को महत्व दे या फिर शरीर को। मनुष्य पैदा होता है मरने के लिए, और वह अपनी बौद्धिक क्षमताओं को लगाता है, लेकिन वह गलती करता रहता है। रीजनिंग का मतलब हो गया बौद्धिक क्षमताएं, ठीक है। बुद्धि से अपना तिकड़म लगाते रहता है, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, गलतियां ही करता है। Alike in ignorance his reason such, whether he thinks too little or too much. वह अज्ञानता में रहता है, उसकी बौद्धिक क्षमताएं ऐसी हैं, चाहे वो छोटा सोचे या फिर बहुत ज़्यादा सोचे, फिर भी वो अज्ञान ही रहता है। Chaos of thought and passion, all confused, still by himself abused or disabused. उसके मन में विचार और भावनाएं, ठीक है। पैशन मतलब क्या हो गया, भावनाएं, पूरी तरह उलझी हुई है। सब कुछ अस्थिर और गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर कैओस का मतलब क्या है, अस्थिर है, ठीक है, गड़बड़ है। वह खुद ही अपने आप को कभी गलत समझता है या फिर खुद ही अपनी गलतफहमियों को दूर करता रहता है। Created half to rise and half to fall, great Lord of all things, yet a prey to all. तो यहाँ पर पोप कहते हैं, मनुष्य बना ही ऐसा है कि वह आधा उठ सकता है और आधा गिर सकता है। वह इस संसार की सभी वस्तुओं का स्वामी समझता है अपने आप को, फिर भी वह हर चीज़ यानी कि जो भावनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, कमजोरियां हैं, उनका शिकार बन जाता है। सोल जज ऑफ ट्रुथ इन एंडलेस एरर, हर्ड द ग्लोरी जेस्ट एंड राइडल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर पोप कहते हैं, मनुष्य सत्य का अकेला जज है, लेकिन जहाँ वो फेंका गया है, हर्ल का मतलब क्या है, फेंका जाना, ठीक है। तो फेंका गया है, वहाँ कभी ख़त्म ना होने वाली गलतियाँ हैं, यानी कि ये संसार पूरा क्या है, गलतियों से भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे संसार में मनुष्य जिंदा रहता है, ठीक है। मनुष्य को यहाँ बसाया गया है। मनुष्य संसार का गौरव है, कभी मजाक है और कभी पहेली है। जेस्ट मतलब क्या है, मजाक, और राइडल का मतलब है क्या, पहेली, ठीक है। कहाँ का है, संसार का, इस संसार का। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मैनी एपिस्टल्स, एपिस्टल्स का मतलब होता है लेटर्स, ठीक है। मेक अ पार्ट ऑफ पोप्स ऐसे ऑन मैन, 4, ठीक है। इसमें 4 क्या है, लेटर हैं, ठीक है। एपिस्टल फर्स्ट क्या है, नेचर एंड गॉड्स प्लान। एपिस्टल सेकंड, नेचर ऑफ मैन, यानी कि यही एन ऐसे ऑन मैन, ये क्या है, एपिस्टल सेकंड है। एपिस्टल थर्ड, सोसाइटी एंड ऑर्डर। एपिस्टल फोर्थ है हैप्पीनेस एंड morality. Essay on Man was addressed to his friend Bolingbroke.
Which work of Pope talked about great chain of being? Essay on man. ग्रेट चैन मतलब क्या है? जो हर एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई जीव ज़्यादा हो जाते हैं तो या फिर कम हो जाते हैं तो संकट हो जाता है, ठीक है, संकट आ जाता है संसार पे। वही इस ग्रेट चेन को बताया है किसमें? ऐसे ऑन मैन में। Why should a man not question the way of God? Because he is not perfect. Which poetic verse is used by Pope? Heroic couplet. What type of poem is an essay on man? Philosophical poem. Who said the proper study of mankind is man? Pope. How many couplets does the poem An essay on men have? 9. ठीक है, तो इसमें कितनी कपलेट्स हैं? 9 कपलेट्स हैं और 18 लाइन्स हैं। Who is all confused according to Pope in chaos of thoughts and passion? तो कौन कंफ्यूज है? men. What according to the Pope is the duty of man? To know himself. An essay on man published 1734. According to Pope, a man thinks too little or too much. Okay, thank you guys.